बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास वर्कशीट नंबर 57 क्लास 10th हिंदी में कविता हमारी कन्यादान। इस कविता की अब आप पुनरावृत्ति करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए कि पुनरावृत्ति में डिपार्टमेंट ने ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं जिनको आपने ध्यान से समझ लिया तो समझिए कि आपको पूरी कविता समझ में आ गई और आप कविता के कोई भी किसी टाइप के भी क्वेश्चंस बने उसे आप अपने एग्जाम में कर पाओगे। तो बस वीडियो के सवालों पे यहाँ पर ज़्यादा आपने ध्यान देना है, समझना है उन्हें। आगे बढ़ने से पहले बस वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए। अपनी गुरु दक्षिणा जरूर मुझ तक पहुँचाइए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं मैं अपने लिए गुरु दक्षिणा समझता हूँ। और एक और बात, जो आपकी कोई पुरानी वर्कशीट कोई छूट गई हो, पढ़नी हो, समझनी हो, तो आपके लिए चैप्टर्स भी मैं लेके आता हूँ। प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन से पहले हल्का सा, कविता तो वैसे आप पढ़ ही चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा, एक माँ अपनी बेटी जब उसकी विदा होती है तो उससे पहले वो उसे समझाती है ना। और सबसे मेन चीज़ है कि माँ को लड़की अभी सयानी नहीं है। हर माँ अपने बच्चों को क्या कहती है, बच्चे चाहे कितनी बड़ी पोस्ट में चले जाए, बड़े हो जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे बच्चे तो बड़े भोले भाले हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, सयाने हैं। और होंगे भी क्यों, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है। और वो कहती है कि इन्हें, मेरी बेटी को सुख का एहसास तो होता है लेकिन दुख बांचना नहीं आता, यानी कि दुख को एक्सप्लेन करना नहीं आता है। और होगा भी क्यों, जब हम माँ के पास होते हैं, मायके में होते हैं, तो हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिर माँ एक ऐसी शब्द है, माँ एक ऐसी मतलब प्राणी कहेंगे कि जिसे बिना बताए ही हमारी सारी बातें पता लग जाती है। लेकिन ससुराल में तो ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए माँ बड़ी चिंतित है। और वो कहती है कि पाठिका है, पाठिका यानी कि लर्नर है, इसे ससुराल के बारे में भी कुछ नहीं पता, इसलिए ये भी समझ रही है ससुराल को और कुछ सिखाती है। वो बेटी को कहती है कि माँ ने कहा कि अपने चेहरे पे मत रीझना, अपने रूप पे, सौंदर्य पे कभी घमंड मत करना। अक्सर महिलाओं का स्वभाव होता है, बड़ी सुंदर होती हैं तो वो उस पर थोड़ा सा घमंड भी कर जाती है। माँ कहती है कि ससुराल में ये घमंड आपको बड़ी दिक्कत कर सकती है। साथ में एक सलाह देती है कि रोटियां सेकने के लिए होती है आग, कभी आपको मुसीबत आए तो आग में जलना मत, वो इस तरह से संकेत करती है। साथ में कहती है वस्त्र और आभूषण यानी कि कपड़े, गहने, इनके पीछे कभी मत पड़ना, क्योंकि परिवार अक्सर टूटते बिखरते देखे हमने कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए। साथ में एक और वो सलाह देती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि लड़की के सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन अक्सर समाज में लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है। आज भी उनकी भ्रांति है कि लड़की है क्या कर लेगी, कमज़ोर है। लेकिन कहते हैं कि तुम बता देना, अगर ज़रूरत पड़े तो झांसी की रानी बन जाना, है ना। तो झांसी की रानी भी लड़की थी। साथ में और भी आप लड़कियों के नाम जानते हो जिन्होंने झांसी की रानी बन करके एक मिसाल कायम की थी, तो उनके नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर देखो, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर आपके लिए 5-6 सवाल हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करते हैं। तो एक एक्टिविटी भी है बहुत ही मज़ेदार, तो समझते हैं हम इनके आंसर की तरफ। तो देखो पहले सवाल है, पहला सवाल आपके लिए कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, है ना। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे कि मेरे विचार से माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कई जगह ससुराल में लड़कियों के साथ अत्याचार, मारपीट होती है, अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें कमज़ोर समझा जाता है। इसलिए माँ अपनी लड़की को पहले ही सचेत करना चाहती है कि अत्याचार मत सहना, मारपीट हो तो उसका जमकर डटकर सामना करना। और बस यही चीज़ वो कहती है कि लड़की जरूर होना लेकिन लड़की जैसी दिखना मत, ताकि आपको कोई भी कमज़ोर न समझ सके। और अगला सवाल है, आग रोटियां सेकने के लिए जलने के लिए नहीं, ये लाइन यहाँ पर आई है। तो इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है ना। तो स्त्रियों का कौन सा यहाँ पर उनके साथ क्या होता है वो बताया है। तो देखो इन पंक्तियों में ससुराल वालों की स्त्री पर अत्याचार, उसे आग में जलने और जलाने की स्थिति की ओर संकेत किया है। अक्सर लड़कियों को ससुराल के बाद दहेज वगैरह के लिए प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें कई बार जो है आपने देखा कि वो आग में जल गई, उसे आग में जला दिया। तो इस तरह आपके साथ ना हो, इसलिए माँ सतर्क करती है कि ऐसी कंडीशन आए तो तुम उनका डटकर सामना करना, है ना। इसी का दूसरा पार्ट है कि हर माँ अपनी बेटी के लिए बड़ी चिंतित होती है। इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं क्या है।
तो ये देखो इन लाइन में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, ये आपके लिए सवाल है, तो इसका आंसर आप देख लो। देखो कि हर माँ अपनी बेटी के लिए बड़ी चिंतित होती है, उसको ससुराल में किसी भी तरह से सताया न जाए, इसके लिए वह ससुराल जाने से पहले बेटी को हर तरह से वो सचेत करती है, यानी कि हर एक चीज़ वो अपनी बेटी को बताना समझाना चाहती है कि ससुराल में ऐसा होता है, अगर ऐसा हो तो तुम ऐसा करना, ये हो तो ये करना। तो वो हर कंडीशन के लिए अपनी बेटी को रेडी करती है और वहाँ का माहौल अक्सर ससुराल में जो होता है एक माँ अपनी बेटी को बता रही है। तीसरा सवाल है कि आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा, है ना। माँ ने कहा कि मेरी बेटी को दुख बांचना नहीं आता। तो यहाँ पर देखो मेरे विचार से शादी से पहले लड़की जब माँ के पास होती है तो उसे दुनिया की समझ नहीं होती है। अक्सर होता है जब हमें सब कुछ मिल रहा होता है तो हमें एहसास नहीं होता उस चीज़ का, माँ के पास है सब माँ कर लेगी, है ना। जब हमारे पास बहुत सारे भाई बहन होते हैं तो हमें एहसास नहीं होता काम का, लेकिन सडनली अगर हमारी बड़ी दीदी या बड़े भाई की शादी हो जाए, बड़ी दीदियों की खैर है, भाई की शादी हो जाए तो भाभी आ जाएगी, लेकिन जब दीदियों की शादी हो जाती है तो हमें लगता है ओ माय गॉड, ये तो हमें भी अब काम करना पड़ेगा, है ना। तो ससुराल के माहौल से अनजान होती है, माँ उसके दिल की बात समझ लेती है सब चीज़, इसलिए उसे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो वो दुख बताने में वो संकोच करती है, यानी कि वो बताती नहीं है, और ससुराल में इस आदत से प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो अगला सवाल देखो चौथा कि माँ ने बेटी को क्या सीख दी। तो काफ़ी सीख दी है माँ ने। पहली सीख है कि माँ ससुराल जाने से पहले अपनी बेटी को ससुराल के माहौल के लिए तैयार करते हुए कहती है, वो ससुराल के माहौल को बताती है, ऐसे ऐसे होता है ना। पहली चीज़ कहती है कि अपने सुंदर रूप पर घमंड मत करना, है ना, पहली बात ये है। दूसरी बात, कभी आग में खुद को मत जलाना, आग जो है रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए बिल्कुल नहीं है। तीसरी चीज़ है ससुराल वाले जुर्म करे तो उनको सहन न करना बल्कि डट कर उनका सामना करना, है ना। तो यहाँ पर वो झांसी की रानी बनने की बात करती है। पांचवा सवाल है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, आपके विचार से कभी इन पंक्तियों के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखोगे कि मेरे विचार से इन पंक्तियों में लड़की को ससुराल के माहौल से अनजान बताया जा रहा है। माँ ने ससुराल के बारे में बताया तो है, लेकिन ससुराल के माहौल के लिए अभी वो नौसिखिया है, यानी कि माँ समझा तो रही है लेकिन उसे भी अनजान बताया है, वो ससुराल के बारे में नहीं जानती है, नहीं समझती है, अनजान है, छोटी है, सयानी है। और माँ के लिए बच्चे हमेशा जो है वो भोले ही होते हैं, सयानी नहीं हुई है, अभी मेरी बेटी बच्ची है ना। तो इसी तरह से माँ के लिए एक बेटी होती है। तो चलिए अगला सवाल थोड़ा सा बहुत ही सेंसिटिव है, थोड़ा सा आप इसे ज़रूर समझें और अपने विचार भी आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़की को कब विवाह के योग्य माना जाना चाहिए। कल्पना कीजिए कि लड़की की शादी हम कब करें। एक तो एज है कि भाई इतने साल हो गए हैं, तो ज़रूर हमें बताएंगे कि लड़की की शादी के लिए कौन सी एज आज बताई है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आप। उम्र के अलावा मेरे विचार से शादी के लिए उम्र के अलावा लड़की को पहले खूब पढ़ने का माहौल मौका दिया जाना चाहिए। पहली बात शादी से पहले, है ना। तो शादी कब होगी, जब वो पढ़ लिख करके मतलब पढ़ लिख जाएगी, वह जहाँ तक पढ़ना चाहे उसे पढ़ाया जाए, पहली बात, है ना। और दूसरी चीज़ देखो कि लड़की को पढ़ने के बाद शादी से पहले अपने पैरों में खड़े होने दिया जाए। तो लड़की जब सेटल हो जाए, खड़ी हो जाए अपने पैरों में, ताकि वह हर परिस्थिति के लिए तैयार हो सके। काफ़ी बार ऐसी कंडीशन लड़की के सामने आती है जब वो कहती है कि अगर मेरी भी जॉब होती, मैं भी पढ़ी लिखी होती तो ये करती, है ना। अपनी मम्मी से ज़रूर आप इस चीज़ को डिस्कस करना कि क्या इसमें मतलब वो आपको बताएं कि काश मेरे साथ ऐसे होता, मैं पढ़ लिख लेती, नौकरी कर लेती। तो बस यहाँ पर उस परिस्थिति के लिए लड़की को तैयार करें और तब लगे कि लड़की की शादी हो जाए। तीसरी चीज़, उम्र के साथ साथ लड़की जब मानसिक रूप से विवाह के लिए तैयार हो जाए, है ना। एक तो एज है कि भाई लड़की की एज हो गई, शादी कर दो, लेकिन अभी लड़की मेच्योर नहीं हुई है, मेच्योरिटी नहीं आई है, तो उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। जब लड़की को लगे कि वह मेंटली भी शादी के लिए वो रेडी हो गई, एक तो एज है कि शादी की हो गई है, दूसरा फिजिकली देख रहे हैं कि भाई शरीर से भी लड़की बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, तो आपको लगा शादी कर देनी चाहिए, लेकिन क्या वो मेंटली सेट है, प्रिपेयर है। अब आप कहोगे कि लड़कियां तो कहती हैं मैं शादी ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। बट और क्या क्या आपको लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए।